हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। सुबह हो गया है और टाइम हो रहे हैं 6:20 हो रहे हैं। देख लीजिए, मैं उठ गई हूँ। बाबू का स्कूल है तो मैं बताई थी रूटीन में अपना लग जाना है। जो सुबह की रूटीन होती है, पगली बनी हुई हूँ मैं। अभी उठ ही रही हूँ और सिर्फ गई हूँ, पास्ता चढ़ा कर आई हूँ पानी में, सिसपेन में, कि थोड़ा उबलेंगे क्योंकि लेट हो जाते हैं। उसके बाद उसको नाश्ता बना के दूंगी। उसके बाद जो मेरा रूटीन है वो मैं करूँगी। तो चलिए, सुबह हो गए, सुबह का काम स्टार्ट करते हैं और अपने रूटीन में मैं लगती हूँ, है ना। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में। बाबू ब्रश कर रही है, उधर स्कूल जाने की रेडी हो रही है। और मैं चढ़ा दी हूँ, पास्ता चढ़ा दी हूँ। जब तक पास्ता उबल रहे हैं, वो सीज रहे हैं, जब तक मैं फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद अपने रूटीन में लगूंगी। तो चलिए, सुबह का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं आप लोग को खिड़की से दिखाती हूँ। सुबह सुबह का नज़ारा देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लगते हैं। का मौसम बहुत ही प्यारा मौसम होता है ना। सुबह उठ जाइए तो फिर काम करने का अंदाज ही कुछ और होते हैं। चलिए, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फिर लेट हो जाएंगे बाबू का। उस दिन जैसा जैसे लेट हो गए थे, तो मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी काम, उसको स्कूल भेजकर उसके बाद बाकी का काम करूँगी। चलिए, काम करते हैं। तो गाइस, मैं ब्रश व्रश कर ली हूँ और बाल नहीं झाड़ी हूँ मैं, क्योंकि फिर से लेट हो जाएंगे। इसलिए बाबू बोली, मम्मी पहले मेरा टिफिन बना दीजिए, उसके बाद आप बाकी का काम करिएगा। तो मैं यहाँ पे उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो आज नाश्ता में वो बोली थी, मम्मी रोटी वोटी मत बनाइए, मुझे परोठा वोठा नहीं चाहिए, तो मुझे पास्ता बना दीजिए। तो मैं पास्ता ही बना रही हूँ। तो तेल में दे दी हूँ हरी मिर्च, टमाटर, थोड़ा जीरा पाउडर दी और हल्दी दी, नमक दी और मिर्चा दी, मैंने लाल कश्मीरी मिर्चा, और पास्ता दे दी। तो मैं सिंपल तरीके से इसको बना के देती हूँ और उसको ज़्यादा ताम झाम वाला पसंद नहीं पड़ते, वो सिंपल तरीके से ही खाती है। और यही उसको पास्ता ज़्यादा पसंद पड़ते हैं, हल्का मसाला देकर। तो इसलिए मैं मसाला वसाला देकर अच्छा से भूंज कर उसका टिफ़िन पैक कर दूँगी, वो स्कूल चली जाएगी। उसके बाद मैं थोड़ा देर बैठ गई और उसके बाद मैं फ्रेश व्रेश हो गई, कपड़े उपड़े चेंज कर ली। उसके बाद गर्म पानी सब मैं पी ली बैठकर। उसके बाद आज थोड़ा लेट भी हो गए थे हमारे काम में, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। मैं बैठ गई थी थोड़ा देर बैठने के बाद ही मैं काम में भिड़ी हूँ। तो मैं झाड़ू उड़ू दे दी हूँ घर में, और किचन का जो अधूरा काम था वो भी पूरा कर ली, बर्तन वर्तन साफ कर ली थी। और ज़्यादा मैंने सुबह से लेकर पूरा दोपहर तक का वीडियो करिए तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाते हैं, तो कुछ कुछ मैं कटिंग कर देती हूँ। तो सुबह का काम मैं बर्तन वर्तन धो ली थी, उस किचन साफ कर ली। उसके बाद मैं पोछा लगा ली। पोछा लगाने के बाद ये अलमारी जो हमारे सामने घर का शोकेस है, बहुत दिन से साफ नहीं कर रही थी। साफ करके ही जो गई थी शादी घर में, उसके बाद आकर घर उर झाड़ी। तो ये साफ मैं नहीं की थी, छोड़ दी थी। और थोड़ा बहुत आलस भी लग जाते हैं, कामों की ढेर हो जाती है और अकेले रहकर हर चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अकेले हर चीज़ करो तो टाइम से होते हैं, किंतु थोड़ा बहुत लेट हो ही जाते हैं। तो मैं सोची आज इसको हाथों हाथ साफ ही कर लूँ, क्योंकि लेट तो हो ही गए हैं और हस्बैंड जी का ड्यूटी भी है, भी तो नाइट में है। तो मैं कर लेती हूँ इसको काम, और ज़्यादा कोई हड़बड़ नहीं है खाना में। तभी हमारे हस्बैंड जी को 1:30 बजे तक में, 2 बजे तक में खाना उनको चाहिए। वो टाइम टेबल से खाना खाते हैं, तो उनको हर चीज़ टाइम से ही होना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखी हूँ, बस थोड़ा-थोड़ा ही चीज़ रखी हूँ, ज़्यादा कुछ रखने से ज़्यादा गंदे होते हैं। और सोच रही हूँ कुछ-कुछ लाकर रखूँगी इसमें, तो अच्छे लगते हैं। तो ये सब मैं पोंछ दे रही हूँ, पोंछ कर साफ-सुथरा अच्छा से कर दूँगी। और ये हमारी डेली रूटीन में नहीं आती है, मैं कभी-कभार करती हूँ इसके भीतर-भीतर साफ। और ऊपर-ऊपर तो हमारे डेली रूटीन में ही आती है। ये सब में तो मैं डेली हाथ मारते रहती हूँ ऊपर-ऊपर, तो साफ-सुथरे रहते हैं, घर छोटा हो या बड़ा। तो डेली आप साफ-सुथरे करते रहिए, थोड़ा बहुत हाथ मारते जाइए तो अच्छा लगता है। और कॉलिंग से मैं डेली साफ नहीं करती हूँ, सिर्फ़ मैं कपड़े लगाकर ही हल्का-हल्का पोछा मार देती हूँ। तो चलिए, ये सब मैं काम करती हूँ और काम करते-करते तो लेट हो ही जाते हैं। तो आइए, सब जो बक्सा-वक्सा झाड़ना, बॉक्स आ गई हूँ किचन में, उधर का सारा काम कंप्लीट हो गया।
अब किचन का काम है। तो एक तरफ चढ़ा हुआ है चावल और एक तरफ है ये मछली फ्राई होकर रखा गई है। तो ये हस्बैंड जी भून दिए मछली, मैं उधर काम कर रही थी तो जब तक ये फ्राई करके रख दिए हैं। और आलू भिंडी की सब्जी देखती हूँ, टाइम मिलेगा तो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और आज मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, जिसके कारण मैं सुबह में बाबू को नाश्ता वास्ता बना के स्कूल भेज दी। उसके बाद मैं फिर से लेट गई थी बिस्तर में, क्योंकि बहुत जोर से तबीयत खराब हो रहा था, पेट दर्द हो रहा था मेरा, तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट से काम में भिड़ी हूँ। घर का काम उधर झाड़ू पोछा सब हो गया है। उसके बाद मैं आ रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाना बना रही हूँ और भिंडी काटी थी, तो भिंडी नहीं बनाऊंगी, देखती हूँ जैसा जो टाइम होगा। तो मैं मछली की मसाला पीस लेती हूँ। इसमें दी हूँ आदा, लहसुन, हरी मिर्च है और थोड़ा सा काजू देंगे। थोड़ा काजू पीसेंगे और थोड़ी सी दूंगी किशमिश, किशमिश है ये थोड़ा सा, और इसको मैं पीस लेती हूँ जब तक। पीस लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। मसाला मैं पीस ली मसाला, और मैं इसलिए बात उस समय नहीं की क्योंकि मिक्सी की आवाज़ में गुन बात नहीं हो पाएगी। इधर हमारी तेल गरम हो गया है, मैं इसमें दूंगी काला जीरा, थोड़ा सा काला जीरा दे रही हूँ। उसके बाद प्याज दूंगी, तो मैं अच्छा से थोड़ा लाल करके भून ले रही हूँ प्याज को। इसको जब तक भूनने देते हैं मैं इधर से मसालों को निकाल लेती हूँ। और मिस्की बोल रही हूँ, मिक्सी को समेट के रख दे रही हूँ। चावल 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 हो गया है। इसको जब तक ब्राउन तक भूनने देते, जब तक मैं चावल अब मैं नहीं बोलूँगी, आप लोग देखिए मैं किस तरह बनाती हूँ। उसके बाद आप लोग भी घर पे ट्राई करिएगा। तो मैंने ग्रेवी नहीं दूंगी, सूखा सूखा ही बनाऊंगी मछली, क्योंकि इस तरह सूखा हुआ ना मेरा बाबू को ज़्यादा पसंद पड़ता है, और झोल दे देने से वो नहीं खाती है। तो मैं सूखा सूखा ही बनाऊंगी और देखूंगी दाल बना लूँगी। तो चलिए बनाते हैं, और आप लोग देखिए मैं किस तरह बनाती हूँ। यदि आप लोग को पसंद पड़ेगी तो घर पे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए मैं बनाती हूँ। तो हस्बैंड जी हमारे बहुत काम कर देते हैं, तो मैं उधर काम कर रही थी, तो जब तक मछली फ्राई करके हस्बैंड जी रख दिए, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आप लोग हमारे बात सुने। तो जो मछली बनाना है तो आज मैं अलग तरीके से बना रही हूँ, तो मैं आप लोग को दिखाई हूँ पूरा रेसिपी। यदि आप लोग को अच्छी लगती है ये रेसिपी तो घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो पहले मैं तेल दी, उसमें थोड़ा काला जीरा दी, प्याज दी, उसके बाद अच्छा से प्याज को ब्राउन कलर में भूंज ली। उसके बाद जो मैं मसाला पीसी थी, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और काजू, किशमिश, थोड़ा किशमिश भी दी हूँ, और ये सब पीस कर मैं डाल दी हूँ मैंने तेल में, अच्छा से भूंजूंगी। और उसके बाद आज मैं धनिया पाउडर नहीं दी, सिर्फ थोड़ा सा जीरा पाउडर दी हूँ, और धनिया पाउडर भी दी। हाँ, धनिया पाउडर भी दी, थोड़ा जीरा पाउडर भी दी, और लाल कश्मीरी मिर्चा दी, हल्दी दी। और इसको मैं अच्छा से कम आंच में पूरा अच्छा से भूंजूंगी। और मैं ग्रेवी नहीं दूंगी, तो सूखा सूखा ही बनाऊंगी। और थोड़ी सी टमाटर में पीस ली थी, जिसमें टमाटर पीस कर देना, और टमाटर पीस कर दीजिए, चाहे टमाटर सॉस दीजिए, ये भी अच्छा होता है। टमाटर सॉस देने से ज़्यादा टेस्ट होते हैं। तो मेरे पास टमाटर सॉस नहीं थे, तो मैं टमाटर ही पीस के दी। थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा हुआ है, और नमक देकर मैं अच्छा से इसको कोस कोस के अच्छा से भूंजूंगी। तो थोड़ा सूखा सूखा सा रहेगा मछली, तो मैं अच्छा से भूंज लूँगी। और इसमें थोड़ा सा चीनी भी दूंगी, थोड़ा मीठा मीठा सा हुआ होगा। तो हमारी मछली थोड़ा ज़्यादा अच्छी बनी थी, माने टेस्ट हुए थे। मैं अलग तरीके से बना रही हूँ, तो मछली हमारा मसाला भुंजा गया था। उसके बाद मैं उसमें मछली दे दूँगी।
देने के बाद हल्का हल्का सा मैं भूंजूंगी, मैंने ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाऊंगी क्योंकि हमारी मछली टूट जाएगी। उसके बाद धनिया पत्ता देकर उसके बाद इसको अच्छा से चलाकर थोड़ा देर ढक कर रख दूंगी, उसका बंद कर देंगे तो हमारा मछली बन गए। और आलू भिंडी की सब्जी रखे हुए थे तो मैं नहीं बनाई क्योंकि टाइम हो गए थे हस्बैंड जी का खाने का। हस्बैंड जी बोले छोड़ दो मत बनाओ, होगा तो रात में बना लेना, वो बन जाएंगे रात के लिए। तो सिर्फ मैं मछली ही बनाई, चावल दाल नहीं बनाई, बोले सूखा सूखा ही रहने दो, अच्छा लगेंगे खाने में। तो यही हमारा आज का डिनर सॉरी लंच था। तो हमारे लंच कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो हमारे किचन का काम होता है, खाना बनाइए तो गंदा हो ही जाते हैं। और मैं ट्राईपोड बंद कर रही हूँ और चालू कर रही हूँ। और ये हमारा वाइट एक्वागार्ड जो है, तो इसको भी थोड़ा बीच बीच में मैं साफ कर देती हूँ। तो व्हाइट चीज़ तो थोड़ा ज़्यादा गंदे होते हैं ना, तो जिसके कारण मैं थोड़ा बहुत हाथ मार देती हूँ। ये सब हमारी डेली रूटीन में आती है किंतु मैं नहीं दिखाती हूँ। तो आज थोड़ा बहुत साफ सुथरा की, किचन को हाथ मारी सब जगह, तो थोड़ा ले ली हूँ वीडियो। उसके बाद बर्तन बर्तन ज़्यादा बर्तन आज नहीं थे, बर्तन कम ही थे। और आज मैं कढ़ाई को चमका चमका कर घस घस कर चमका दी हूँ। थोड़ा बहुत दाग हो गए थे, मैं नहीं थी तो उस दिन से थोड़ा बहुत काम पड़ जा रहे थे तो कढ़ाई को साफ नहीं कर पा रही थी अच्छा से। और हस्बैंड जी बना रहे थे तो कढ़ाई में थोड़ा बहुत काला काला सा दाग हो गया था, तो अच्छे से घस घस कर साफ कर ली। उसके बाद हमारे बर्तन भी धुल गए हैं और साफ सुथरा कर दूंगी किचन को। और जो बेसिंग वोसिंग है थोड़ा बहुत अच्छा से घस दूंगी। तो छोलनी में दाग लग गए थे, मैंने मसाला का छूट नहीं रहे थे तो मैं दोबारा घसी। और ये सब मैं डेली मारती हूँ हाथ। और साफ सुथरा रहने से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा बहुत दाग रहने से ना मुझे पसंद नहीं पड़ते हैं। तो जब तक साफ ना हो तो मैं हाथ मारते रहती हूँ। तो चलिए ये सब हमारे साफ सुथरा हो गए हैं। उसके बाद हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे किचन का। उसके बाद ये सब मैं झाड़ झूड़ के, माने जो गंदगी फंसे हुए होते हैं उसमें मैं डस्टबिन में फेंक दूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।